नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्स ने मुझे ये कहा कि कोई ना कोई एक टॉपिक पर आपके सामने बात ज़रूर रखी जाए। आपको जो है आपका क्लियरिफिकेशंस या आपसे के जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है उससे क्या आप सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए। तो आज जो है टॉपिक है तुलना, यानी कंपेयर। किस प्रकार तुलना जो है हमारे लाइफ में कार्य करता है इफेक्टिव रूप से जो है हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तुलना दो प्रकार की हो सकती है और एक जो है आपको बहुत ही पॉजिटिव राह पर लेके जा सकता है और दूसरा जो है आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे बिल्कुल जनरल और साधारण भाषा में कि किस प्रकार से तुलना जो है हमें डिप्रेशन की तरफ या फिर हमें भगाने लगता है या फिर मुझे हमारे गलत रास्ते पे मुझे लेकर जा सकता है, या फिर वही तुलना जो है हमें एक संत साधु, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा सोशल वर्कर या राजा बना सकता है ना, हमेशा के लिए। तो आते हैं तुलना होता क्या है, ज़रा इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें। तुलना जब हम किसी से कंपेयर करने लगते हैं, जब हम किसी से किसी बात पर किसी दूसरे पर्सन से, एक दूसरे सिचुएशन से या दूसरे व्यवहार से जब हम कंपेयर करने लगते हैं, उसी को तुलना कहते हैं। अब देखो कैसे, ज़रा एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति के पास जो है बहुत पैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं, है ना। वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, मैं क्यों नहीं। वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, मैं क्यों नहीं। वो व्यक्ति संत है, मैं क्यों नहीं। वो इतना अच्छा कैसे सोच लेता है, मैं क्यों नहीं। ये क्या है, एक तुलना है। अभी इस तुलना पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से कैसे काम करती है उस पर बात करते हैं। जब हम किसी चीज़ को पाने की क्षमता, है ना, दूसरे के जैसे बनने की क्षमता करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, ये वो सिचुएशन कैसा है। वो सिचुएशन ही तय करता है कि आपकी आगे की छवि क्या बनेगी। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी बहुत पैसे वाले या बहुत धन दौलत वाले से इम्प्रेस होता है और उसके जैसा बनना चाहता है, तो क्या करेगा, अपनी शांति को वो भंग करके जो है अपनी मेहनत उसी के प्रति लगा देगा। मान लो किसी के पास एक कार है, आपके पास भी कार है, लेकिन उससे बेहतरीन उसके पास कार है, तो उस कार को प्राप्ति करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी एफर्ट वहीं लगा देंगे, बहुत दिन रात मेहनत करेंगे और अपने आप को काम में झोंक देंगे, या किसी प्रकार का अगर पैसे सही तरीके से नहीं आ रहे हैं तो गलत तरीके से भी उसको अर्न करके जो उसे आप प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि तुलना आपने उसी से की है ना। अब वही कोई व्यक्ति जो है अपनी तुलना जो है किसी ज्ञानी व्यक्ति से करता है कि वो इतना ज्ञानी कैसे है ना। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं तुलना करती हूँ, गौतम बुद्ध कैसे थे, मैं क्यों नहीं। तो मेरी खोज कहाँ चली जाएगी, मेरी तुलना गौतम बुद्ध से मैंने खुद को कर दी, तो मेरी कहाँ चली जाएगी, डेफिनेटली जो चीज़ उनके पास है, गौतम बुद्ध तो ऐसे ही गौतम बुद्ध बन नहीं गए थे ना। उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत लगी थी, एक खास प्रकार की तपस्या लगी थी, एक खास प्रकार का एफर्ट उन्होंने लगाया था, उसके बाद वो बुद्ध की पदवी को प्राप्त किए थे, है ना, बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो मेरी एफर्ट कहाँ लग गई कि वो उनके त्याग पर, उनके जो एफर्ट्स है, उनका इंटरनल वर्क जो है, मेडिटेशंस है, ध्यान है, ज्ञान है, यूनिवर्स से जुड़ना है, परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है, इन सब चीज़ में लग जाएगी, तो मैं क्या बनूंगी, गौतम बुद्ध। और नेक्स्ट पर्सन ने क्या किया कि वो धन दौलत, मकान, गाड़ी, बंगले की तरफ गया, तो उसके एफर्ट वहाँ लग जाएंगे। अब है कि हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बेहतरीन है। डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगेन आई एम टेलिंग, डिपेंड अपॉन सोल स्टेज ही तय करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। तो सोल स्टेज के अनुसार जो है वो व्यक्ति जो है उसके पीछे भागा, लेकिन उस चीज़ के पीछे भागने के साथ जो है उसने बहुत सारे अपने सुकून को भी गंवाया है ना। बहुत कीमती समय को उसने गंवा दिया, क्योंकि गाड़ी तो उसके पास एक थी और वो दूसरी गाड़ी के लिए पागल हो रहा था। अगर वो समय अगर वो जो है अपने ऊपर लगा देता, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा देता, खुद को खुश करने में लगा देता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। दरअसल वो भटक गया कि वो खुशियाँ उसकी गाड़ी में लग गई और भटक कर वो जो है अपने आप को जो है ख़त्म करने लगा। दिन पर दिन ही दिन उस गाड़ी की वजह से जो है खुद को वो ख़त्म करने लगा। पर वही दूसरा व्यक्ति जब
ये सोचता है कि मैं बुद्ध बनूं, तो उसके रीज़न है क्योंकि बुद्ध एक राजा थे, तो उसको वो राजसी ठाट की भी जो है जानकारी थी और उसको त्याग कर वो बुद्ध बने। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है उम्मीदें और चमक ज़्यादा है ना, वहाँ पे ग्रो ज़्यादा है। माने एक राजा जो है आकर पहले अपने स्थान को छोड़ता और फिर वो प्रैक्टिस के लिए जाता है, यानी वो सिर्फ चीज़ों से राजा नहीं हुआ, सामानों से राजा नहीं हुआ, वो सिर्फ एक राज्य का राजा नहीं बना, अपने खुद का वो राजा बन गया। क्योंकि जब हम सत्य का ज्ञान हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि हम वो आत्मा है जो परमात्मा की ही स्वरूप है, तो हमें इन सब चीज़ का मायने नहीं रखता है कि जो परमात्मा ही है उसको इन सब चीज़ की क्या ज़रूरत है ना। तो इस लेवल पे चला जाता है, वो खुद राजा हो जाता है, खुद ही सारी चीज़ों से वो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसको पता होता है कि ये सब चीज़ें जो है उनके बस में हो जाती है ना। वैल्यू नहीं होता पर उन पर बस उनका होता है ना। संतोष ही सबसे बड़ा बस है अपने मन पर। तो ये तुलना है जो आपको एकदम नीचे से ऊपर की ओर ले जा सकती है, ऊपर से नीचे की ओर भी गिरा सकती है। जैसे कोई एक और एग्जांपल दे देती हूँ, सुंदरता। सुंदरता की भी कंपेयर बहुत हम करते हैं कि वो इतना सुंदर है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, है ना। अब इसमें भी अगर आपको तुलना ही करना है कि खूबसूरती होना है, तो उसके भी आपके जो एफ़र्ट जो लगते हैं, एक एफ़र्ट क्या है कि बाज़ार से जाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लो, चेहरे पे लगा लो और फील कर लो कि हाँ मैं सुंदर हो गया, मेकअप कर लिया, सुंदर हो गया। पर अगर आप फॉर एवर के लिए सुंदर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सर्टेन प्रैक्टिस लगती है। देन यू हैव टू गो थ्रू, जो उस व्यक्ति के पास को फॉलो करो जो वाकई में नेचुरल तरीके से फॉर एवर के लिए खूबसूरत बनता है या खूबसूरत रहता है। अगेन मैं लूँगी एक संत की ही एग्जाम्पल लूँगी। गौतम बुद्ध का चेहरा आप देख लीजिए, कितना शांत, सुकून और सुंदर दिखता है, कितना बड़ा ऑरा दिखता है। तो जब आप परमानेंट खूबसूरत होने चाहते हैं, हमेशा के लिए खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो अगेन आपको आना पड़ेगा इसी लाइन पे, यानी आपको अपने ऑरा पे कार्य करना होगा। ऑरा पे कार्य करने के लिए अगेन आपको ध्यान, ज्ञान, सत्य, इन सब चीज़ों से गुजरना होगा। और जब इस प्रकार के जो है आपके आचरण हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि आप तो छोड़ो, बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपके चेहरे पे नज़र टिकती है। तो सुंदरता भी जब हम चाहते हैं, सुंदरता भी हम कंपेयर करते हैं किसी से, उस पर भी हमारा कार्य जो है एकदम पुख्ता होना चाहिए। तो ये दोनों आप पर, ये तुलना है कि आप मार्केट से चीज़ों को खरीद कर आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 4 घंटे के लिए सुंदर होना है या फॉर एवर के लिए सुंदर होना है। तो तुलना यहाँ पर अच्छी चीज़ है, पर किस चीज़ से कर रहे हैं और क्या चीज़ आप चाह रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है और कौन सी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं। तुलना करके जो है आप कौन सी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, है ना, उस टेक्निक ही आपको जो है सही राह पर पहुंचाता है। एक सही टेक्निक जो है आपको परमानेंटली सुखी कर देता है, परमानेंटली आपको इस्टेब्लिश्ड कर देता है। और दूसरा तुलना जो सही ढंग से ना किया गया हो, सही राह नहीं पकड़ा गया होगा, सही टेक्निक नहीं पहुंचा गया होगा, तो हो सकता है कि अपनी जो है आप जो कुछ आपके पास है वो भी आप खो बैठते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट आपको कुछ देर के लिए सुंदर बना सकता है, फॉर एवर के लिए नहीं। मैं एग्जांपल यहाँ पर ब्यूटी की इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटी से रिलेटेड सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ नहीं, लड़के भी कॉन्शियस होते हैं खूबसूरती से। तो खूबसूरत बनने के जो टेक्निक है, सही टेक्निक को पकड़ाओ। जब हम तुलना को सही टेक्निक के थ्रू ले जाते हैं तो हम सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अब आपने क्या करना है कि आपको ये टॉपिक को पकड़ना है, तुलना, कंपेयर। कौन कौन से कंपेयर जो है आपके लाइफ में आप करते हैं और किस राह पे चलते हैं। कंपेयर जो है आपके खुद के जीवन से ही करना, जैसे बचपन में तुम कैसे थे, जवानी में कैसे थे और बुढ़ापे में कैसे हो गए या हो चुके हो बूढ़े, तो किस प्रकार का चल रहा। और इस कंपेयर से आप पता करना कि क्या डेवलपमेंट आपके अंदर हुआ है। हमेशा याद रखना, जिस प्रकार से लालच जब आए तो हम नीचे की ओर देखते हैं, अपने से गरीब या अपने से कमी वाले लोगों को देखते हैं, उसी प्रकार जब हम तुलना की बात करते हैं तो हमेशा अपने से ऊंची चीज़ों को देखना चाहिए। ऊंची चीज़ों को देखोगे तो ऊंची चीज़ प्राप्त करोगे। जब तुलना कर रहे हो तो अब आदर्श बड़ा रखो, क्योंकि जितनी बड़ी आपके आदर्श होगे, मान लो 100% भी आप एफर्ट लगा रहे हो तो कम से कम 50% तो पाओगे। तो जब आदर्श ही रखना है, तुलना ही करना है, तो ऐसे चीज़ों से करो, ऐसे टेक्निक से करो कि आपकी जो है छवि जो है जो 100 गुना बढ़ जाए, जो आपकी अभी की छवि है। तो ये थी आज की तुलना से टेक्निक
कौन सी टेक्निक आप पकड़ते हैं कि आप उच्चतम स्थिति में जाएंगे। ये दोनों तुलना जो है या तो उच्चतम स्थिति में आपको ले जाता है या तो निच्चतम स्थिति में ले जाता है। तो आपको तय करना है कि कौन सी स्थिति के साथ आप गुजर रहे हैं, कौन सी स्थिति आपने ली है, उसको लिखो, उसको रिकॉग्नाइज करो और इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर सेल्फ, है ना। आपके सेल्फ डेवलपमेंट में आपको पता चलेगा कि क्या ग्रो आपने किए। हमेशा ऊंची चीज़ से तुलना करो, कभी भी नीची चीज़ या सांसारिक चीज़ों से नहीं। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। और अगर मैं बोल देती हूँ, पहले ही बता देती हूँ कि हो सकता है कि ये जो रीडिंग है सबसे रेजोनेट नहीं करे। अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये कुछ खास सोल की यहाँ पर रीडिंग हो रही है। कुछ खास सोल यानी आप लोग के लिए भी खुशखबरी है कि ये सोल डेवलप किए जा रहे हैं फॉर सर्व द सोसाइटी। तो इनकी तपस्या जो है, जो ओल्ड सोल्स से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे कन्फर्मेशन आ रही है, जो अब बहुत उच्चतम स्थिति में उन पहुँच चुके हैं और उनके लिए आप लोगों के सर्व के लिए जो है यूनिवर्स ने इनको तैयार किया है। तो ये ज़्यादातर स्टैंड जो इसको बोलते हैं, ओल्ड सोल बोलते हैं, और जिनकी तपस्या आखिरी चरण सीमा पे है, उन लोगों की रीडिंग आ रही है। तो देखना जरूर, देखना अच्छी बात है। अगर किसी से रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली उससे उसको लेना, और नहीं करता है तो दुखी मत होना, जलन में नहीं आना, गुस्से में नहीं आना कि रीडिंग सही है या नहीं। रीडिंग कभी भी गलत नहीं होती। तो आइए देखते हैं कि कौन सी एनर्जी है ना। ओपन माइंड सेट से देखना, और जिससे रेजोनेट करता है वो अपने पास रख लेना। पहली एनर्जी आई है द माइजर की। डेफिनेटली ये एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है, और ऑफ कोर्स मैंने पहले ही कहा कि द माइजर यानी जो है कंजूस इंसान जो है अब दानी बन गया। कंजूस इंसान जो है ना, कंजूसी वाली जो बिहेवियर है उससे आप बाहर निकल जाएंगे और आप एक दानी के स्वरूप में स्थापित होंगे, है ना। दिल बड़ा। कंजूस क्या होता है? कंजूस का मतलब यह है कि आपका दिल छोटा, है ना। बहुत पैसे रहेंगे तो भी आप हमेशा रोते रहोगे, और किसी भी चीज़ में संतुष्टि नहीं होना, है ना। मतलब ये जो होते हैं रिसीवर होते हैं, गिवर नहीं होते, है ना। तो ये जो है अभी आपकी स्थिति, ये एनर्जी आएगी और आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप जो है रिसीवर से ज़्यादा गिवर की स्थिति में आ गए हैं। आपका हार्ट चक्र जो है, हार्ट जो है ना, दिल बड़ा हो गया है। यहाँ पे वो एनर्जी है। एडवेंचर की एनर्जी है। डेफिनेटली जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हुए हैं उससे रिलेटेड आप जो है रिसर्च में जा रहे हैं, और बहुत सारी तरह तरह का जो है चीज़ों पे आप कार्य करेंगे, जो लोगों को लगेगा कि ये क्या था, ये इसने कैसे कर लिया, पर वो आपके अंदर था, और इस पर वो एडवेंचर की कंडीशंस में आपको लेकर जा रहे हैं। वो एनर्जी आपके पास भेज रहे हैं कि आप तरह तरह का जो है रिसर्च और वर्क करेंगे। फाइटिंग की एनर्जी आई है। डेफिनेटली जो है आपके अंदर जो है आपका जो तपस्या है, आपकी जो प्रैक्टिस हुई है, उसके चलते जो है आपका ये मूड बहुत स्ट्रांग हो गया है। आप कभी भी आप गिव अप नहीं करेंगे। हर एक चीज़ के लिए, सिचुएशन में फाइट करने के लिए आप तैयार हैं। अनकंडीशनिंग की कंडीशनिंग की एनर्जी आई है रिवर्स मोड में, यानी आप पर कोई भी कंडीशन अब लागू नहीं होगा। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। आपको सारी बातें समझा दी गई है। आपका दिल, दिमाग, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब जो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। तो आप किसी के कंडीशनिंग में नहीं आने वाले, क्योंकि वो सारे सवाल का जवाब आपके पास आ चुका है या आ रहा है। एनर्जी आ रही है, लेकिन इसका अर्थ है कि और भी आपको मिलने की संभावना है। करेज की एनर्जी है। डेफिनेटली जो है पत्थर में फूल खिलाने वाली एनर्जी। यूनिवर्स आपको बहुत सारा साहस दे रहे हैं कि आप जो है अपने कार्य को जो है सफल करें। विपरीत परिस्थिति में अपने कार्य को आप सफल करेंगे, ये एनर्जी भेज रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है। डेफिनेटली यूनिवर्स जो है आपको आगाह कर रहे हैं कि बाहर से की जानकारी तो आपको, अवेयरनेस मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कीजिए, और एट द सेम टाइम अपने अंदर भी झांकते रहना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ कमी हो रही है तो क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पर क्या कार्य करने की ज़रूरत है, वो आई है। साइलेंस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कि आप साइलेंस मोड में जाएंगे, अपने आप से मिलेंगे, अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे और कुछ ना कुछ इजाद ज़रूर करेंगे। द आउटसाइडिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। डेफिनेटली आपके कुछ जो कर्मा की वजह से, कुछ भी सिचुएशन की वजह से जो है आपको आपके गेम से बाहर रखा गया था, आपकी क्षमता से आपको बाहर रखा गया था। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो खासियत है, आपका जो रूप है, जो आपका स्वरूप है, उससे बाहर रखा गया था, आपको कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया था। अब जो है आप इतना तैयार हो चुके, इतने समझदार हो चुके हैं, आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आपका जो इमोशन पे कंट्रोल हो गया है, और सभी चीज़ को आप अच्छे से समझने लगे, प्रकृति को अच्छे से समझने लगे, यूनिवर्स को अच्छे से समझने लगे, सर्विंग मोड को अच्छे से समझने लगे हैं, और इसलिए जो है अब आप गेम में इन कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको आपके खेमे में डाल रहा है।
वापस आ रहे हैं आप। इनोसेंस की एनर्जी है डेफिनेटली। अब जब आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन की आ जाता है, संतोष आ जाता है। देखिए अभी जो माइजर वाली एनर्जी थी, अब उस एनर्जी से बाहर निकल के जब आप संतोष में आ जाते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है उसी में खुश रहते हैं। एक बच्चा कैसा होता है, जो रहता है उसी में हैप्पी रहता है। वो पत्थर से खेल लेगा, ईंट से खेल लेगा, और पशु पंछी को देख देख करके एंजॉय कर लेता है, पत्ती से खेल लेता है, मतलब उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता, जो दे दो वो खा लेगा, खुश हो लेगा। और उसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर है। आप इनोसेंस की एनर्जी में है, कोई भी कनिंगनेस नहीं है। बचपन जो होता है वो बहुत ही इनोसेंस होता है, वो उसमें कोई भी धूर्तबाजी और नहीं होता, उसको अमीरी गरीबी कुछ का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार की एनर्जी में आपको डाल दिया गया है, और उसी प्रकार की एनर्जी में यूनिवर्स आपको लेकर जा रहा है। अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है कि दूसरों की जो है ना फालतू की बातें, इधर का चुगली उधर का चुगली, या फिर ये करो वो करो, या मिसगाइडनेस है ना, मिसगाइड जो आप होते थे लोगों को सुनकर, जो देखो कंडीशनिंग की एनर्जी को भी ये कॉम्प्लीमेंट करता है। अब आप किसी से मिसगाइड नहीं हो रहे हैं, आप जो है अपने अंदर समा रहे हैं, और अपने अंदर झाँक कर जब झाँक रहे हैं तो ऑब्वियस है कॉन्शसनेस की एनर्जी में जा रहे हैं। आपकी चेतना जो है जागृत हो रही है, और आप बुद्धि की ओर जा रहे हैं, है ना। शेयरिंग की एनर्जी अगेन रिवर्स मोड में आई है कि डेफिनेटली जो है आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने बातों को कम से कम लोगों के बीच में रखें, क्योंकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो एक खास ग्रुप के लिए है ना। सभी को ये बात समझ में नहीं आएगी, तो आपको ये सारी बातें खोल के ओपन करके नहीं रखनी है। बहुत सारी जो एनर्जियाँ होती है, आपकी एक नादानी की वजह से जो है ना आप अपनी एनर्जी खो बैठेंगे, है ना। तो जब आप शेयर कर रहे हो तो आप ये पूरी तरीके से कंफर्म हो लें कि वो आपके ही जोन के लोग हैं, आपके ही समझ के लोग हैं, अपने ही लोगों के बीच में बैठे, अपने ही लोगों के बीच में बात करें। अपने ही लोग मतलब जो उस प्रकार की एनर्जी को समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि अब आप बैठ गए किसी के सामने भी बोलने लगे, तो क्या होगा ना, ये बात जो है गलत तरीके से फैलेगी, और हो सकता है कि गलत एनर्जी के हाथ आप लग जाएंगे। क्योंकि आप वीक है तभी आप इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। क्योंकि एक समझदार जब व्यक्ति होता है वो सब चीज़ को साध लेता। अब गौतम बुद्ध को देख ली, कौन सी शक्ति उनके पास नहीं थी। हर एक चमत्कारिक शक्ति, हर एक सिद्धि से वो परिपूर्ण थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। लेकिन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर रिसर्च करो, वो कभी भी इसको मिसयूज़ नहीं करते या दिखावा में नहीं करते थे। वो जनरल इंसान की तरह ही अपने जर्नी को वो आगे बढ़ाते थे। आफ्टर इनलाइटमेंट भी उन्होंने पैदल चला है, जगह जगह जा करके अपनी शिक्षा को दिया है। कहने का अर्थ क्या है कि बी नॉर्मल, बी न्यूट्रल। जब ज़रूरत पड़े, जब यूनिवर्स आपको आदेश देता है या इस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको वो इस्तेमाल करना, वो भी जन कल्याण में, दिखावा के लिए नहीं। यहाँ पे दिखावा से दूर रहने के लिए कहा जा रहा हो सकता है इसके कारण आप मुसीबत में भी पड़ जाए, है ना। इसलिए आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कम बोलो और अपने ग्रुप के बीच में रहो। कंपेयर की देखिए, आज कंपेयर की भी फिर से एनर्जी आई है। कंपेयर है यहाँ पे, कंपेरिजन यहाँ पर है कि पिछला जो कुछ गुजरा है वो तो है ही, है ना। कहते हैं रीबर्थ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रीबर्थ। कंपेयर करो, पिछला लाइफ जितना जन्म पिछला, वो वापस तो लौट नहीं आ सकता, पर वो आपके एक्सपीरियंस के रूप में जो है आपके साथ स्टैंड है। वो सारी आपके एक्सपीरियंस जो है आपके लिए क्या हो गया है, एक प्रकार की पूंजी हो गई है। जैसे कोई पेड़ जो होता है बहुत, जैसे जितना बड़ा होता जाएगा, जितना पुराना होता जाता है, वो उतना ही कीमती होता जाता है। उसकी लकड़ी उतनी ही कीमती हो जाती है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है, उतना ही ज़्यादा वो छाया देता है, उतना ही ज़्यादा वो फल देता है। उसी प्रकार से जो है आपके एक्सपीरियंसेस जो है उस प्रकार से हैं। और कंपेयर क्या किया जा रहा है, बगल में एक जो है एक बांस का पौधा उगा है जो हरे रंग का है। यानी इस एक्सपीरियंसेस से आप एक नया विज़न क्रिएट कर सकते हो, और इससे जो है आप नए प्रकार का जो है ग्रो है ना। कहते हैं जहाँ अंत वहाँ से शुरुआत, अंत और शुरुआत दोनों को ही ये कंपेयर दिखा रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इमोशंस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके अंदर जो इमोशनली जो है ना डेवलपमेंट हुआ है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, आप जो है अंडरस्टैंड करेंगे सभी को। हीलिंग की एनर्जी अगेन आ रही है, लगातार हीलिंग की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली सभी की हीलिंग हो रही है रिलेटेड टू दैट। किसी न किसी तरीके से, क्षमा कीजिएगा, हीलिंग की एनर्जी है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगेन वही बातें हैं कि यू हैव टू, आपकी दुनिया जो एक खास लोगों के बीच में ही होगी, और ख़ास लोगों के बीच में ही बैठना, अपने जैसे ही लोगों के बीच में आपको
अपनी दुनिया बनाकर रखनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। उसमें शिव शक्ति भी आते हैं। शिव शक्ति अपने जो भी है एडजॉइन हो जाए और अपने कार्य को ले। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये तितली। ये तितली का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत कष्टदायक होती है। तितली का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो बहुत संघर्ष के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन खुशखबरी ये बात होती है कि ये जब ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाती है इसकी, तो बेहद ही खूबसूरत ये जीव निकल के आता है कि मतलब उतनी मेहनत का जो असर है ना, आप देखिएगा कि वो आकर्षित करती है, बहुत ही सुंदर होती है तितली। तो तितली का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत कष्टदायक होता है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं और आप फाइनली जो है इतनी खूबसूरत स्वरूप में स्थापित हुए हैं। आपकी जो है कनेक्शंस जो है बहुत सारी चीज़ों जो है यूनिवर्स से मजबूत हुई है, जैसे टेलीपैथी हो सकती है, मैनिफेस्टिंग पावर आपकी बहुत बढ़ गई है और बहुत ही सुंदर हो गए हैं आप, एनर्जी में चले गए आप। शिव शक्ति की एनर्जी आई है डेफिनेटली। यहाँ पर जो है शिव शक्ति एनर्जी भी बैलेंसिंग में जा रही है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर जो है आप लोगों की बैलेंसिंग में जा रही है। वाकई में जो शिव शक्ति एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, वो लोग के भी मिलन का समय आ रहा, कुछ ना कुछ बाकी रह जा रहा है, इसलिए लगातार ये एनर्जी आ रही है, आप लोग को बिल्डअप कर रही है। यानी सब इस पर काम चल रहा है, एक्चुअली थोड़ा ना थोड़ा रह जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एनर्जी हो सकता है आना बंद हो जाए। तो डेफिनेटली एक खास सोल ग्रुप की पर कार्य चल रहा है जिसका अभी कुछ ना कुछ बाकी है, इसीलिए बार बार ये एनर्जी निकल कर आ रही है और उसी क्षेत्र पर आ रही है जहाँ पर डेवलपमेंट के चांस हैं, यानी संभावना है अभी और भी तरक्की के आपके जो जर्नी है। अब आते हैं कि यूनिवर्स ने एंजल्स का गाइडलाइन या ब्लेसिंग क्या है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में रोमांस, ये ब्लेसिंग है। रिकवरी भी हो रही है, रिकवरी अगेन सेम एनर्जी आ रही, अबंडेंस, खुशियाँ, पीसफुल रिसोल्यूशन, शांति के भाव में आप लोग जाने वाले हैं। हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है आप लोगों का, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और सजेशन क्या है? सजेशन है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनते रहिए, इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए। जैसे ये लड़की देखे हैं, ये लड़की ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। देखो ये लड़की देखो कुछ भी बोल रहा है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, इधर उधर आपको ध्यान लगाने के लिए मना किया जा रहा है। उसके बाद जो है फॉरगिवनेस के साथ जाइए, अगेन ये एनर्जी आ रही है। इसका मतलब आप लोगों को लगातार, जो लोग नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप लोग लैक कर रहे हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए एनर्जी बार बार आ रही है। फॉरगिवनेस के मतलब स्लो है, आप लोग केवल सुन रहे हैं, केवल सुनिए नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू डू एक्शन, है ना, यू हैव टू गो थ्रू। और केवल सुनकर देखकर बंद नहीं कर लो, है ना। कई तरीके, ये तो एक रीडिंग है, और भी बहुत तरीके से डेफिनेटली आप लोग को बताया जा रहा है, पर आप लोग ढंग से सुन नहीं रहे, इसलिए एनर्जियाँ बार बार आ रही है। और यू हैव टू गो थ्रू एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट यू हैव टू गो थ्रू, ये ऊपर से आवाज़ आ रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, otherwise you can't take your position. You have, if you want to take your position as soon as possible, तो आपने इस प्रोसेस से गुजरना होगा। दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है और क्लियर बातचीत करें, है ना। शिव शक्ति वाले भी हैं या जिस लोग की जो पोजीशन आप लोग को अच्छे से पता है, माफ़ करो एक दूसरे को। और जो भी आसपास की एनर्जियाँ हैं जो कारण ही थोड़ी बहुत ही होंगी, क्योंकि इतने आगे आप बढ़ चुके हैं, तो उसको इस चीज़ से निकालो, अपने कर्मा से बाहर निकलो। जो भी कर्मा छोटे मोटे बचे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू कैन कम आउटसाइड, है ना, फ्रॉम देयर। उनसे निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है एंड यू आर द रेडी। अगर आप सब चीज़ कर लेते हैं तो यू आर द रेडी फॉर व्हाट, फॉर यू टेक योर पोजिशन। अब आइए कुछ अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्स ने दिए हैं मुझे कि कुछ इसके थ्रू आप लोग का कुछ मैसेज होगा, मैं देख लेती हूँ। ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है माता रानी ने दिए हैं आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं इनसे क्या बन रहा है या नहीं भी बन रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिन लोगों के इस अल्फ़ाबेट से नाम होंगे
वो जो है इस जर्नी में शामिल हैं, वो स्पेशल उन लोगों के लिए मैसेज है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग किन किन का नाम है, किन किस लेटर से, और आप इसमें शामिल हैं। पहले एक जगह रख लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बन सकता है इससे, क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है लेटर्स सारे और क्या बन रहा है। गेट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है, GET। गेट मतलब पाना। डेफिनेटली आप लोग जो है ना बहुत कुछ पा रहे हैं। यहाँ पर गेट की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों आप लोगों को मिल रहा है रिलेटेड टू यू। जो भी आपके साथ सिचुएशन है उससे कुछ ना कुछ आप तो ज़रूर प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जो है डेवलपमेंट हो रही है। ओम की एनर्जी आई है, ओम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेफिनेटली सत्य की तरफ आप जा रहे हैं। और मास्टरपीस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप लोग मास्टरपीस हैं, यूनिवर्स के आप मास्टरपीस हैं जिसको यूनिवर्स तैयार कर रहा है ना। ये यहाँ पर एनर्जी आई है। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर आई है, रीयूनियन की एनर्जी आई है। बहुत लोगों की जो है रीयूनियन होने वाले हैं, यानी जिन लोग शिव शक्ति होंगे, जिन लोग जो ग्रुप हैं वो आपस में मिलने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बाई की भी एनर्जी आ रही है, या आप लोगों को कहा जा रहा है कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ज्ञान, रिलेटेड टू एनीथिंग, आपके खरीदारी की बात की जा रही है। खरीदारी यानी या तो आप लोग कुछ अलूल जलूल खरीद रहे हैं, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, आपके कार्य से रिलेटेड हो, अपने पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करें, मिसयूज़ ना करें। उससे क्या होगा कि आप सही ढंग से करेंगे तो आपकी जो आगे की जो जर्नी है रिलेटेड टू जो भी वर्क है उस पर आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ज़रा ध्यान देंगे, है ना, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये थी ओम की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी, सॉरी डिवाइन, हाँ ये रहा डिवाइन फेमिनाइन यानी शक्ति की एनर्जी आई है। शक्ति DF यानी डिवाइन फेमिनाइन यानी शक्ति की एनर्जी आई है। एंड मैस्कुलाइन भी आया है, यानी ये ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। सॉरी फॉर मुझे थोड़ी सी बोलने में, जस्ट अ मिनट। हाँ ये रहा, देखिए डिवाइन फेमिनाइन यानी शक्ति, है ना, और डिवाइन मैस्कुलाइन यानी शिव, यानी शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जो है बैलेंसिंग हो रही है शिव शक्ति एनर्जी की भी, है ना, फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी की भी बैलेंसिंग चल रही है कंटिन्यूअसली, और ये इसकी एनर्जी निकल कर आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई हो। जिससे जो रेजोनेट करता है वो अपना ले लेना, है ना। और ये जो भी लेटर यहाँ पर है, इस लेटर के लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। डेफिनेटली ये लोग इन सब तपस्या में शामिल है, और ये जो है कार्य जो है आप लोग का यूनिवर्स करा रहा है। तो बधाई हो। देख लो एक बार, बोल देती हूँ, HOCPGETRDMFBUYN। आज इन लोगों के लिए स्पेशल संदेश है। आइए देख लेते हैं, कुछ नंबर्स माता रानी ने दिया है उसे देख लेते हैं। 631 आया है। 6 क्रिएटिविटी का, देखिए ये नंबर भी ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, इस नंबर का भी मीन होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत आ रहा है। 6 नंबर जो होता है लव का नंबर होता है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, आपको विस्तार का नंबर होता है, लग्जरियस का नंबर होता है, ये 6 नंबर होता है। और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 6 होगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या दिसंबर एनी मंथ में हो, लेकिन जो है जिन लोगों का 6 होगा वो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उनको अदा करना, उनका डेवलपमेंट चल रहा है, वो इस
तपस्या में शामिल है, इस प्रैक्टिस में शामिल है, उस पर जो है यूनिवर्स कार्य कर रहा है। जिन लोगों का 3 यानी ज्ञान का नंबर है, जिन लोगों का 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर उनका और भी रिलेटेड टू दैट नंबर हो सकता है, उनका जो है भी इसमें वर्क चल रहा है। ज्ञान का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर आया और एक आया है जो सफलता का नंबर है, और एट द सेम टाइम इसे कर्म योगी नंबर भी बोलते हैं। बिना कर्म का जो है यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे कर्म करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। और अब इसे हम प्लस करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। जिन लोगों का 1 तारीख को भी जन्मदिन है, 31 तारीख को जन्मदिन है, 6 तारीख को जन्मदिन है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल मैसेज है। अब प्लस कर लेते हैं। 6 + 3 कितना हो गया? 9, 1 10। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 10th है, 10th ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10th जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी मंथ में हो, लेकिन 10 तारीख जन्मदिन है, वो लोग भी इस जर्नी में शामिल हैं। ये डेट श्योर है। और 10 नंबर होता है कंप्लीट नंबर एक्चुअली, और एट द सेम टाइम वो एक क्या होता है, शुरुआत नंबर भी होता है, क्योंकि 1 + 0 = क्या हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। यानी कंप्लीट होने के बाद एक नई शुरुआत की भी एनर्जी इसके साथ चल रही है। यानी आपने क्या करना है, जो ज्ञान आपको मिल रहा है और उसको फिर न्यू विज़न की तरफ ले जा करके उसको सर्व करना है। और किन किन चीज़ों पर भी ध्यान कर देने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। सबसे पहले तो बोल रहे हैं क्रिएटिविटी की तरफ जाइए, प्यार को महसूस कीजिए, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। और तीसरा, ज्ञान की तरफ जाओ, बहुत सारे ज्ञान को लो और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करो। यहाँ पे वहाँ पे भी एनर्जी आई है। अवेयर रहिए और एक जो है कर्म कीजिए, यानी ये नहीं केवल सोच के देख के बैठ गए। यू हैव टू डू वर्क ऑन इट। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट, तो सब चीज़ वर्थलेस है। देख देख कर बक्सा में नहीं रखना है, उसको एज ए कर्म इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से आप जो है सक्सेसफुल बनाना, आपका जो मिशन है, जिस लिए आप आए हैं, जिस आपका सोल पर्पस है, जिस लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप सारे लोग हैं डिवाइन मेट्स हैं, डिवाइन जो है बच्चे हैं यूनिवर्स के। तो आप अपने अपने पोजीशन को ले लीजिए। और पोजीशन ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और प्रोसेसिंग होती है, उसके थ्रू आपको जाना है। और जो भी यूनिवर्स आपके सामने वो बात रख रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो, करो और जाओ। यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है वो फॉरगिवनेस है, कम्युनिकेशन से। इन दोनों पे आप लोग का कार्य ज़बरदस्त होना चाहिए। ज्ञान है ना, और कर्म बनिए, खाली सोचना नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये एनर्जी आ रही है। तो ये थी दोस्तों आप लोग की रीडिंग। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंथुजियास्ट एनर्जी है। मैं उसको फील कर पा रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। और पर थोड़ी थोड़ी दिल की चीज़ के लिए आप लोग लैक कर रहे हैं, तो लैक मत करो, ध्यान दो, है ना। इतनी मेहनत कर रखा तो थोड़ी सी और सही। तो अपने कार्यशैली पे ध्यान दीजिए, अपने जो तपस्या पे ध्यान दीजिए। और मैं फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।